ऋतु परिवर्तन के साथ ही आप सब भी समर गार्डनिंग की तैयारियों में व्यस्त हो गए होंगे। आप सब ने भी गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के बीज लगाने आरंभ कर दिए होंगे और उन बीजों से पौध तैयार करना शुरू कर दिया होगा। तो जब तक आपके पौध तैयार होते हैं, हम सॉइल मिक्स बनाना जान लेते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की गार्डनिंग हो, चाहे फिर फूलों की गार्डनिंग हो या सब्जियों की, या फिर आप केवल इंडोर प्लांट्स लगाते हो, किसी प्रकार की भी गार्डनिंग आप करते हो, सभी गार्डनिंग का जो आधार है वो सॉइल मिक्स है। यदि आपने सॉइल मिक्स अच्छा बना लिया तो आपका 80 से 90% जो गार्डनिंग का काम होता है वो आप कर लेते हैं, और गार्डनिंग में आपके सक्सेस होने का जो रेशियो होता है वो हाई हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉइल मिक्स बनाना बताने जा रही हूँ जो कि बिना कुछ खर्च किए बनेगा। इसमें आपको कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आपने सॉइल मिक्स जब भी बनाना देखा होगा तो उसमें आपको कोकोपीट मिलाने की सलाह दी जाती है, वर्मी कंपोस्ट की सलाह दी जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इसको नहीं मिलाना चाहिए, इसको मिलाना चाहिए, लेकिन इसके बिना भी सॉइल मिक्स बन सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ कि बिना कोकोपीट के, बिना वर्मी कंपोस्ट के भी आप सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं, और ये सॉइल मिक्स भी उतना ही शक्तिशाली होगा जितना आप कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर एक मिट्टी को तैयार करते हैं, और ये साथ में उतना ही हल्का भी होगा। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, जब आप ज़मीन पर पौधे लगाते हैं तो उन पौधों को हमें बहुत अधिक खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस कभी कभार हमने गोबर की खाद दे दी तो भी पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है। लेकिन दोस्तों, जब हम हमारी गार्डनिंग टेरेस पर कर रहे हैं या बालकनी में कर रहे हैं तो हमारे पास सीमित जगह होता है अपने गमले या ग्रो बैग रखने के लिए, और हमारे गमले ग्रो बैग्स में भी सीमित जगह होती है, सीमित मिट्टी ही हम उसमें भर सकते हैं, और उसी सीमित मिट्टी से हमें हमारे पौधे को संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने होते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा सॉइल मिक्स चाहिए, एक ऐसे ताकतवर मिट्टी चाहिए जिससे कि हमारे पौधे को संपूर्ण पोषण मिले और हमने जिस उद्देश्य से हमारे पौधों को लगाया उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले तो टेरेस गार्डनिंग के लिए आपको सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। वैसे तो सॉइल मिक्स अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग बनाई जाती है बड़े लेवल पर जब गार्डनिंग की जाती है, लेकिन हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल पर अपने ज़रूरत के लिए बस कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा कॉमन सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें हम साग भी उगा सके, सब्जियां भी लगा सके, फूल भी लगा सके और फल भी प्राप्त कर सके। इसके लिए एक कॉमन सी सॉइल मिक्स हमें बनानी होती है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो, लाइट वेट हो, एकदम पोरस हो, भुरभुरी हो, ताकि पानी उसमें अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए और हमारे कंटेनर में वो इकट्ठा ना हो, और उसके साथ ही उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो। ऐसी सॉइल मिक्स हमें बनानी है, और ऐसी सॉइल मिक्स हम जब बनाते हैं तो उसमें जो भी हम पौधे लगाएंगे उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होता है, और पौधे जब जर्मिनेट हो जाएंगे उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं बड़े गमलों में, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनके जो जड़ों का विस्तार है वो बहुत जल्दी होता है, और जब जड़ों का विस्तार होता है तो पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और तेज़ी से बढ़ेंगे पौधे आपके तो आपको उतनी ही अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे, बहुत जल्दी ये हार्वेस्टिंग करने लगेंगे। इनमें आपने जो भी लगाया है वो बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए आपको सॉइल मिक्स बनाने पर बहुत अधिक ध्यान देना है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि सॉइल मिक्स आपको बिना कुछ खरीदे कैसे बनाना है, एक उत्तम कोटि का सॉइल मिक्स कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपने वीडियोस में कई बार अलग अलग सब्स्टिट्यूट देती आई हूँ। जैसे कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप पत्तों से मिला करके अपनी मिट्टी को बहुत हल्की और भुरभुरी बना सकते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर भी बना सकते हैं। साथ ही में मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया है कि आप जो घर में चाय पत्ती का उपयोग करते हैं उससे भी अपनी मिट्टी को बना सकते हैं, हल्का किचन वेस्ट से बना सकते हैं। लेकिन अब हम आज के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से अपने गार्डन की सॉइल या जो भी मिट्टी आप ला रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट से या कहीं से भी, उसको पहले 1 से 2 दिन इस तरह से धूप दिखा दीजिए अच्छे से। इसको धूप में 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है। फिर इस पे जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत कचड़ा सा, उस सब को हटा दीजिए। ये मेरे गमले की पुरानी मिट्टी है, मैंने जो अभी मिट्टी खाली की थी तो इसे 2 दिन से छोड़ दिया था। अब इससे मैं
सॉइल मिक्स बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला तो कोई भी सॉइल मिक्स बनाएंगे आपको गोबर की खाद उसमें मिलाना है। गोबर की खाद के बिना आप कोई भी सॉइल मिक्स आपका कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए आपको गोबर की खाद मिलानी है। आप देख सकते हैं मेरे पास गोबर की खाद अभी नहीं है, इतना कम है, तो भी मैं ये मिलाऊंगी। आपके पास है तो आपको 1/3 गोबर की खाद ले लेनी है, जितनी मिट्टी आप ले रहे हैं उसका 1/3। ये मेरे पास कुछ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को मिला करके भी कंपोस्ट बनाया हुआ है, तो ये बचा हुआ है, ये भी मैं डाल देती हूँ। आप गोबर की खाद के साथ किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई खाद घर पर बनाते हैं वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। इसके लिए हमें वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारी मिट्टी बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होगी। इसके बाद ये देखिए, ये है मेरे पास राख। तो राख का मैं मेरी गार्डनिंग में बहुत अधिक उपयोग करती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एकदम फ्री में पोटेशियम और फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके साथ साथ ये नेचुरल फंगीसाइड भी है। तो इसका उपयोग आप अपनी गार्डनिंग में कीजिए, एकदम फ्री में आपके पास उपलब्ध होता है। नहीं है तो आप लकड़ियों को जला के ये बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो राख मिलाया। इसके बाद जो मैं मिला रही हूँ, देखिए ये मैं चॉक पाउडर मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चॉक पाउडर उपलब्ध हो जाता है लेकिन चूना नहीं होता है। नॉर्मली इसमें हमें चूना 1 से 2 मुट्ठी मिलाना चाहिए हमारी मिट्टी में, ताकि हमारी मिट्टी की जो कैल्शियम की आपूर्ति है वो हो जाए। इसके बाद आप अपनी मिट्टी में 3 से 4 मुट्ठी नीम खली और फिर 5 से 10 ग्राम हल्दी ये मिला सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी रोग मुक्त रहे। इसके साथ मैं जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताने जा रही हूँ, जिससे मेरी मिट्टी बहुत हल्की भी रहती है और उपजाऊ भी, और कोकोपीट का बहुत ही फ्री का सब्स्टिट्यूट है ये। देखिए ये है लकड़ी का बुरादा, वुड डस्ट या फिर वुड चिप्स, आप इसे जिस नाम से भी पुकारते हो जानते हैं। ये चीज़ हमें हमारी मिट्टी में मिलानी है, और इसकी मात्रा आप लगभग 30 से 40% रख सकते हैं। आपने जितनी मिट्टी ली है उसमें 30 से 40% आप लकड़ी का बुरादा मिला लीजिए। मैं मिलाती आई हूँ, अपनी हर सॉइल मिक्स में मिलाती रहती हूँ, लेकिन मेरे पास तब बहुत कम मात्रा में ये उपलब्ध रहता था, लेकिन इस बार मेरे पास ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और मैं अपनी मिट्टी में लगभग 40 से 50% ये लकड़ी का बुरादा मिला रही हूँ। ये मिलाने से भी मेरी मिट्टी बहुत ही हल्की हो जाएगी और पोषक तत्वों से भी भरपूर होगी, क्योंकि हमारी मिट्टी में कार्बन कंटेंट की मात्रा को ये बढ़ाएगा। इसमें जो भी इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े पीसेस कुछ मिलेंगे आपको सनमाइका वगैरह के, इसको आपको निकाल लेना है और इसे आप मिला लीजिए अपनी मिट्टी में। ये देखिए कोकोपीट का एकदम आप कह सकते हैं फ्री का सब्स्टिट्यूट है, या बहुत ही लो कॉस्ट सब्स्टिट्यूट है ये कोकोपीट का। तो इस तरह से मैं मेरी मिट्टी में अलग अलग वस्तुएं मिला करके, एकदम फ्री की चीज़ें मिला करके अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाती रहती हूँ। पिछले फरवरी मैंने जैसा कि आप सबको दिखाया था कि करंज के फूलों से मैंने सॉइल मिक्स बनाया था, और उस सॉइल मिक्स का मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने आपको दिखाया भी था। पूरी गर्मी जो भी सब्जियाँ मैंने उस सॉइल मिक्स में लगाई थी, भिंडी, नेनुआ, टमाटर वगैरह जो भी मैंने लगाए थे, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिली, क्योंकि बीच में मैंने उसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं डाला था, यहाँ तक कि गोबर की खाद भी नहीं, सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रही। और पूरी गर्मी मुझे एक अपने छत से ही सारी सब्जियों की जो भी मैंने लगाई थी उनकी हार्वेस्टिंग मिली। मुझे एक बार भी मार्केट से उनको ख़रीदना नहीं पड़ा। तो मैं जो भी आपको ये सॉइल मिक्स बनाना बताती हूँ, एकदम उसका पहले उपयोग करती हूँ। लकड़ी के बुरादे का भी मैंने बहुत बार उपयोग किया हुआ है, और अभी जैसे कि करंज के फूल मिलने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं लकड़ी के बुरादे से ये सॉइल मिक्स तैयार कर रही हूँ। और यदि आप चाहेंगे कि आपको कैसे ये मिलेगा, इसका आप खाद भी बना सकते हैं, और खाद कैसे बनाना है आपको इसका, और ये कहाँ से आपको मिल सकता है, कितने में मिलेगा, तो मैं एक इस पर भी डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करा दूँगी यदि आप सब ने कमेंट किया तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी में पूरा मिला लिया। अब आप देख सकते हैं कितनी हल्की हो गई है हमारी मिट्टी, एकदम लाइट वेट मिट्टी बनकर तैयार है, और साथ ही में पोषक तत्वों से भरपूर भी। तो चलिए अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। मैं इसका उपयोग करती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये मेरे कंटेनर्स तैयार करके रखे हैं। इसमें देखिए मैंने ये नेनुआ भी लगाया था, और अभी आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं से भी यही सॉइल मिक्स से लगाए मैंने पौधे। आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए इधर ये दोनों बाल्टी जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बैंगन लगाने से पहले
लकड़ी के बुरादे से सॉइल मिक्स बना करके भरा हुआ था। देखिए आधा बाल्टी जो था मैंने पूरा लकड़ी का बुरादा भरा था, और आप इसमें देख पा रहे हैं कि कहीं भी आपको लकड़ी का बुरादा नहीं दिख रहा है। और मैंने ताज़े लकड़ी के बुरादे का उपयोग किया, ऐसा नहीं कि मैंने उसको खाद बना के उपयोग किया। तो ये मिट्टी में जब हम इसको मिला देते हैं तो ये अपने आप ही धीरे धीरे करके, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है ये सब, तो धीरे धीरे ये अपने आप ही कंपोस्ट के रूप में बदल जाता है। और इससे हमारे कोई भी पौधे को कुछ भी नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका यदि आपने डायरेक्ट उपयोग किया तो आपके पौधे को नुकसान दे सकता है। तो मैं तो इसका उपयोग कर रही हूँ और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये मेरे पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है। मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है इस सब से, तो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह सॉइल मिक्स बना के रखे हुए हैं, अपने कंटेनर्स तैयार करके रख रही हूँ, और फिर मैं इसमें पौधे लगाऊंगी। और जब करंज के फूल आएंगे तो उससे भी मैं सॉइल मिक्स बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना हल्का हमारा मिट्टी बनकर तैयार हो गया है। ये गमलों को हम एक हाथ से उठा करके इधर से इधर रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे आसपास जो भी हमें फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं चीज़ें, उन्हें मिला करके अपनी मिट्टी में हम हमारी मिट्टी को बहुत ही हल्का बना सकते हैं, और उनसे एक लाइट वेट सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं, बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर, बिना वर्मी कंपोस्ट और बिना कोकोपीट के। बहुत सारे पैसे खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध है उनसे भी आप लाइट वेट सॉइल मिक्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।